आपने देखा कि इस वीडियो में बैलगाड़ी से अपने बहू को हॉस्पिटल तक या फिर उसके इलाज के लिए ले जाया गया है। रास्ता पूरा कीचड़ से भरा हुआ है। हालांकि कुछ नेताओं का, जो बीजेपी के नेता हैं या फिर वहाँ जो प्रशासन अधिकारी है, उनका कहना है कि सड़क का काम चल रहा था, लेकिन बारिश की वजह से इस सड़क का काम रुक गया था, इसीलिए ये प्रॉब्लम होने लगी। और यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी बात जो है कि हमीरपुर जिले के पर सडवा डेरा गांव में सड़क न होने के कारण एक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा के दौरान बैलगाड़ी से अस्पताल ले जाना पड़ा। बताया जाता है कि 23 वर्षीय रेशमा को उनके ससुर कृष्ण कुमार ने लगभग 7 किलोमीटर दूर सिसोलर अस्पताल पहुंचाया। गांव तक सड़क न होने के कारण एम्बुलेंस वहां तक नहीं पहुंच सकती। सोचिए, ये हमारा भारत है जहाँ पर बताई जाती है हम दुनिया की तीसरी चौथी अर्थव्यवस्था हैं, लेकिन हमारे भारत में अभी भी कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पर सड़क ना होने के कारण एम्बुलेंस घर तक नहीं पहुँच सकती। ये भारत है, सच्चाई ये है। तो कीचड़ से भरे रास्ते से बैलगाड़ी पर अस्पताल पहुंचने में रेशमा को घंटे लग गए, जिसमें उनकी हालत और भी बिगड़ गई। सिसोलर अस्पताल में बताया जाता है कि अब उनकी स्थिति स्थिर है बताई जा रही है। ग्रामीण लंबे समय से गांव से सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं। पिछले वर्ष समाज सेवी अरुण निषाद ने इसी मुद्दे पर 6 दिनों तक धरना प्रदर्शन दिया था, लेकिन प्रशासन द्वारा किए गए वादे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। बारिश के मौसम में यह क्षेत्र कीचड़ और दलदल से भर जाता है, जिससे मरीजों और गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से जल्द सड़क निर्माण करने की मांग दोहराई है। ग्राम प्रधान राकेश पाल का कहना है कि यह सड़क गौघाट, छानी और भुलसी गांव को जोड़ने वाली है, जिसमें पुलियों का निर्माण हो चुका है, लेकिन डेरा की जनसंख्या अभी तक दर्ज नहीं की गई है, जिस वजह से डमरीकरण में दिक्कत आ रही है। जबकि इस डेरा की जनसंख्या 500 है। यहाँ जनसंख्या भी बताई गई है और कमी भी बताई गई है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश का हाल है जहां पर योगी जी की सरकार है और गांव तक सड़क नहीं पहुंची है। दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट है और इसमें राकेश कुमार निगम ने इस रिपोर्ट्स को बनाया है और जिला हमीरपुर मौदोहा का मामला है। इसी मामले पर अखिलेश यादव ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए, मुझे लगता है कि आज 28 तारीख है, 27 तारीख को दोपहर में ये वीडियो शायद पोस्ट किया गया है और बताया जाता है कि भाजपा के कुशासन में एम्बुलेंस को बुल एंस में बना दिया गया है। ये अखिलेश यादव पोस्ट करते हैं कि उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस की जगह अब बैलगाड़ी चलने लगी है। क्या $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बैलगाड़ी खींचेगी? अगली बार मुख्यमंत्री जी जब फसल का मुआयना करने के लिए निकले तो नीचे सड़क और एम्बुलेंस का हाल भी देख लें। अगर ना दिखाई दे तो दिल्ली की दूरबीन या ड्रोन का सदुपयोग करें। यहाँ पर एक बहुत बड़ा तंज कसा गया है। स्वास्थ्य मंत्री महोदय, अगर नाम पाटिका तक सीमित नहीं है तो समारोह में ना सही, कम से कम बीमार लोगों की मुश्किलों में तो अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं, यानी कि उनके लोगों के बीच में जाएं। सवाल ये है कि सरकार हमेशा दावा करती है कि हमारे सरकार के काम रवैये बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। आपने देखा कि पीछे कुछ वर्षों से लगातार ये कोशिश हो रही है, लोगों को बताने की कोशिश की जा रही है कि हमारा देश चौथे से तीसरे अर्थव्यवस्था पर पहुंच चुका है। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे देश में और हमारे देश के राज्यों में गाँव में आज भी यही स्थिति है कि मरीजों को बैलगाड़ी के जरिए हॉस्पिटल तक पहुँचाया जाता है। धन्यवाद। आपकी जो राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारी वीडियो को आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।